ओके, सो फाइनली आज बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। मैंने इसको पिछले संडे में ही देख लिया था, लेकिन इतने दिन तक मैं वीडियो नहीं बना पाया और वेब से भी काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि ऑफिस के लिए खाना भी खाना है, घर भी जाना है, सॉरी ऑफिस भी जाना है तो इसके बारे में बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में। हालांकि ये रिव्यू थोड़ा स्पॉइलर की कैटेगरी में जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि आप ये पहले मूवी देख लें, उसके बाद कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को देखने की। हालांकि इतना रीच तो नहीं है फिर भी। तो मूवी का स्टार्टिंग जो होता है वो हमें एकदम बेसिक से एकदम नॉर्मल स्पाइडरमैन की तरह मूवी की तरह दिखाने की कोशिश की जाती है कि स्पाइडरमैन अभी कौन है। पूरा दुनिया उसे नो वे होम के इवेंट्स के बाद भूल चुकी है, जो स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज ने यूज़ किया था। हालांकि सब कुछ हर कोई इसको भूल चुका है। लेकिन इसके बाद जाके इस टाइम फ्रेम के बाद 2028 में ये टाइम फ्रेम चल रहा है, लेकिन उसके बीच में काफ़ी इंसिडेंट्स हो चुका है जो उसके बाद उसने खुद फेस किए एज स्पाइडरमैन। क्योंकि उसके बाद वो पीटर बने रहने का उसका कोई मोटिव था भी नहीं, क्योंकि पूरा दुनिया उसे भूल चुका है। जहाँ भी वो होता था वो या तो पंछियों से ढक चुका है या फिर किसी तरह उसको रिमूव कर दिया है। तो ऐसा उसका एग्जिस्टेंस जैसे मिट ही गया हो, लेकिन वो जिंदा है तो इस जैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। हमें नॉर्मली दिखाता है कि हाँ वो खुद हमसे बात कर रहा है कि हाँ मैं स्पाइडरमैन हूँ, मैं पीटर पार्कर भी था, मेरे दोस्त भी थे, मेरे चाहने वाले भी थे, मेरे अपने एक गर्लफ्रेंड थी, आंट थी। ये सब कुछ हमें बता के हमें पेश करने की कोशिश करता है कि अगर कोई रिकैप वीडियो अगर ना भी देखे तो उसको फिर से नो वे होम की वो रिकैप्स उसके बातों से हमें झलकती हुई दिख जाएंगी। और वो लेटर वगैरह जो एमजे को वो देना चाहता था नो वे होम के इंसिडेंट्स के बाद कि वो दे नहीं पाया, तो सब कुछ हमें एक छोटा सा रिकैप टाइप करके दिखा दिया गया। और छोटा सा एक मोंटाज भी दिखा दिया गया कि इस कुछ सालों में कि वो जो स्पाइडरमैन बन के रह रहा था वो कितना इवॉल्व हो चुका है, उसके हेयर स्टाइल से लेके उसके पर्सनैलिटी तक कितना दर्द वो अंदर लेके घूमता है। तो ये सब काफ़ी उसके चेहरे पे, उसके एटीट्यूड में, उसके और मतलब पूरी पर्सनालिटी में वो झलकता है। तो इस तरीके से वो खुद को प्रेजेंट करता है। कुछ फर्स्ट के कुछ मोन्टाज में ही हमें प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। वो अच्छे से वर्क भी करता है। अगर आप टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड है तो मतलब उसको अगर आप सिविल वॉर के टाइम से अगर पहचानते हो, तो मैंने भी उसको उसी टाइम से पहचाना था, तो मुझे भी थोड़ा बहुत हिट हो गया था। मतलब उतना नहीं जितना मतलब टोबी मैगवायर या फिर एंड्रयू गारफील्ड के साथ मेरा होता था, लेकिन फिर भी इट वर्क वेल। तो उसके बाद जाके हमें ट्रेलर में एक अमेजिंग शॉट दिखाया गया था जब वो हैंड निंजा से फाइट कर रहा था। उधर से मतलब बहुत सारे हैंड निंजास आते हैं और एक तरफ से मतलब टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अकेले उन पे मतलब कूद जाता है। तो हमें लगा था कि उसमें कुछ और एक कैरेक्टर्स होंगे, लाइक डेयरडेविल, पनिशर या फिर अदर कोई कैरेक्टर होगा, लेकिन सैडली उसमें कुछ था ही नहीं। उसको और भी ट्रिम करके उसको काट दिया, तो सोनी वालों ने फिर से काट दिया। लेकिन सोनी वालों ने क्या बोलूँ, वो काटने में बड़े मस्त है। मतलब क्या बोलूँ, मतलब काटते भी और खुद भी बनाते। हमें पूरा ट्रेलर या फिर थ्योरी मिला के ये समझ में आ रहा था कि नहीं, मूवी में जो सेरी सिंह का कैरेक्टर है वो, हालांकि वो तो जीन ग्रे है, वो पहले से सबको पता है। हम सबको लगा था कि वो जीन ग्रे हमारी इस मूवी का विलन नहीं होगी। एक्चुअली वो कोई विलन था भी नहीं, मतलब थी भी नहीं। तो क्योंकि वो एक रिवेंज पाथ में थी, जैसे हमारा पनिशर भी रहता है, तो उस हिसाब से उसको मूवी में विलन के तौर पे भी इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। इनफैक्ट उसके विलन का जो है मतलब उसका हैमरहिट को जो मतलब क्या बोलूँ उसका काला करके था, उसका नाम भी ठीक से याद नहीं, मुश्किल था। लेकिन उसका भी मतलब खास सच कोई इम्पैक्टफुल रोल नहीं था। मतलब आता है शक्ल, मतलब पहले से इतना भोला बन रहा था और इतने सारे मतलब हाईटेक गैजेट्स को वो संभाल रहा है डीओडीसी के अंडर में, तो पहले से देख के समझ आ जाता है कि इतना मतलब पावर है। और ये रहा अपना इंसान मानुस, तो इसको इतना पावर दे के इसको मुझे तो नहीं लगता कि ये फर्स्ट स्टार्टिंग से इतना मतलब अच्छा मानुस होगा। तो देख के ही समझ आ गया था ये हरामी होगा। और सेकंड हाफ के बाद वो हमारा हरामी बना शुरू कर भी देता है, लेकिन बहुत ही शांत तरीके से। लास्ट में तो मरते मरते बचा था, अगर सेट के सामने पीटर ना आती तो इसके मूवी में जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि जीन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, ब्रूस बैनर या हल्क हो गया, पनिशर हो गया, या भी कोई सा भी कैरेक्टर पकड़ लो जो मतलब इंपॉर्टेंट है हमारे इस मूवी के लिए, फिर अलग मूवी में हर किसी ने अपने बीते हुए कल को किसी तरह ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। पनिशर को भी ले लो, पिछले जितने भी उसको हमने उनके सीरीज़ में देखा था, या फिर पनिशर के स्पेशल किल एपिसोड में, या फिर डेयरडेविल के ही कुछ सीज़न में भी अगर आप देख लो, तो उसने काफ़ी मतलब सहा है, काफ़ी झेला है और काफ़ी मारा भी है लोगों को। तो वो भी अपने उस पर्सोना से आगे बढ़ना चाहता है। उसको जितना हमने इवॉल्व करते हुए देखा है, हालांकि ये मूवी PG-13 है, इसलिए उसको कभी लाइट हार्टेड वे में हम उसको प्रेजेंटेड हुआ देख सकते हैं, जो कि अच्छा भी है। फ्रेश एयर मिलता है, देखने में मज़ा भी आता है। पनिशर को मैंने काफ़ी इन्जॉय भी किया था लास्ट में, जो वो स्पाइडरमैन का मास्क पहन के हो ग्राउंड कर रहा है, तो वो देख के तो पूरा थिएटर ऐसा रहा था। देख के भी अच्छा लगता है कि मतलब एक सीरियस कैरेक्टर को अगर फ़नी सिचुएशन में डाल दे तो किस तरह से रिएक्ट करता है, तो वो भी देख के मज़ा आता है। जीन ग्रे का हमारा पहला इंट्रोडक्शन ही इस मूवी से हुआ। उसका जो बहन थी, दीदी थी शायद,
उसको भी बहुत ही कम उम्र में उसको ले गई। और वी मैक्स नाम का जो काटा है हमें, उसका दीदी को इतना तड़पाया था कि वो लास्ट में जब आँख खुल के वो अपना आखिरी नज़ारा जो देखी थी, वो वेंट मैक्स जो भी काट के वी मैक्स ही उसको दिखा था। तो वही बस जीन को वो आखिरी मैसेज पहुँचा पाई। तो वही जाके हमें पूरे फर्स्ट हाफ के सस्पेंस के तौर पे हमें दिखाया जाता है कि जो भी जिससे भी पूछता है वी मैक्स क्या है, और उल्टी तरफ से ये जवाब आता है कि वी मैक्स या फिर ये वाला चीज़ क्या है, मुझे क्या पता। तो ये चीज़ किसी को पता नहीं होता, लेकिन इस चीज़ को लेकर ही एक बेस बना दिया जाता है कि वी मैक्स नाम का कुछ सुपर कैटास्ट्रॉफिकल या फिर कुछ पावरफुल वेपन टाइप का कुछ होगा, जो हमें बाद में कुछ उसका आफ्टरमैथ दिख जाएगा। लेकिन सैडली इसका तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन जैसे जीन का स्टोरी अनफोल्ड होता है तो वो देख के दुख भी होता है थोड़ा बहुत। एज अ स्पाइडरमैन फ़ैन मैं उसके थ्रू जीन से भी थोड़ा रिलेट कर पाया, लेकिन फिर भी। उसके बाद जाके बात करते हैं ब्रूस बैनर की। ब्रूस बैनर का तो हमने शुरू से ही देखा है, वो भागते भागते ज़िंदगी काट रहा है। द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में जो फाड़ा था, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा फटा हुआ था और इतना फाड़ा था सबका, तो वो देख के सबसे ज़्यादा फैंस को मज़ा आता है। क्योंकि आज भी एडवर्ड नॉर्टन के हल्क को सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन ही कुछ ऐसा था, एकदम मॉन्स्टर टाइप का था। मतलब अंधेरे में से जो मुँह निकलता है, गुस्सा दिख के, सब ऐसा ही। तो मतलब हम यर्न करते हैं ना हल्क के मूवी से कि गुस्सा दिखे। इस मूवी में काफ़ी सालों बाद जो उसको सप्रेस करके रखा था, आई थिंक लास्ट एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में था शायद, जहाँ पे हमने उसको आखिरी बार सैवेज मोड में देखा था। लेकिन थैनोस ने तो उसको मार मार के ठंडा कर दिया। उसके बाद वो निकलने की हिम्मत ही नहीं किया। उसके बाद जाके अभी जाके जीन ने जो उसको मैनिपुलेट करके उसको माथा घुरा के उसको जो फिर से सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म किया। हालांकि पहले तो जीन के कंट्रोल में थी, लेकिन जब उसको मतलब उसके कंट्रोल से हटा दिया, उसके बाद जाके जो सैवेज हल्क का इंट्रोडक्शन हुआ। मुझे इस मूवी से ऐसा कुछ शिकायत नहीं है। मुझे मूवी काफ़ी अच्छा ही लगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो एक्शंस होते हैं, जो छोटे छोटे मोन्टाजेस होते हैं, उसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करके थोड़ा सा और दिखाया जाता ना, मतलब ये मूवी अगर एक्चुअल 2.5 घंटे का होता और बाकी क्रेडिट्स फर्स्ट में जाके अगर 10-15 मिनट हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और पोस्ट क्रेडिट सीन को भी अगर छोड़ी हो तो ये सब चीज़ को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाता ना तो और भी अच्छा लगता। जैसे कि स्पाइडरमैन 2 का अगर आप बात कर ले, वहाँ पे उसका दर्द था, थोड़ी बहुत शायद खुशी थी उसकी, और उसके बाद मतलब लास्ट में खुशी हो जाती है, मेरी जन उसको मिल जाती है जो। और बाद में एक्शन सीन्स, स्पाइडरमैन 2 के एक्शन सीन्स को अगर आज भी आप देखोगे ना तो आज भी होल्ड अप करते हैं। डॉक के साथ जो उसका फाइट सीन्स होते हैं, ट्रेन में बोल लो, एंडिंग के टाइम पे बोल लो, या फिर छोटी सी बैंक थीफ की जगह के बारे में आप अगर बात कर लो, तो काफ़ी लंबे टाइप के होते हैं। और उनके बातचीत जो होते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, उसके बाद जाके फाइट भी करते हैं। मैं मानता हूँ कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन मतलब एक्चुअल मतलब बेस्ट स्पाइडरमैन नहीं है, उसका बेस्ट टोबी मैगवायर का मानता हूँ कैरेक्टर निभाया। एंड्रू का सबसे अच्छा स्पाइडरमैन, और टॉम दोनों में काफ़ी अच्छा है। मतलब मुझे तो अभी तक मतलब उतना फील नहीं हुआ था अनटिल ब्रांड न्यू डे में उसने काफ़ी खुद को रिडीम किया कि हाँ मतलब वो स्पाइडरमैन भी अच्छा बन सकता है, पीटर पार्कर भी अच्छा बन सकता है, क्योंकि अभी वो जाके झेला है। पहले 3 ट्रिलॉजी में तो उसको मैं मतलब स्पाइडरमैन मान ही नहीं पाता था, क्योंकि स्पाइडरमैन लगता ही नहीं था। स्पाइडर बॉय अगर बोलते तो काफ़ी मतलब सूटेबल लगता कि हाँ वो स्पाइडर बॉय से स्पाइडरमैन बनने की कोशिश कर रहा है। अभी जाके ब्रांड न्यू डे में उसका हेयर स्टाइल वगैरह, पर्सोना, एक्शंस, उसके आसपास लगभग कुछ भी नहीं है। मतलब उसे कोई पहचानता भी नहीं ठीक से। उसके एआई से बात करता है, या फिर जो पुलिस ऑफिसर है उससे बात करता है, तो ही लाइक स्टेज अलोन, ही लिव्स अलोन, ही फाइट्स अलोन, तो सब कुछ वो अकेले ही करता है लगभग। तो अभी जाके लगता है कि हाँ वो एक्चुअल स्पाइडरमैन बनने की राह पे है, वो बन चुका है, बन सकता है। मतलब कुछ साल से तो वैसा ही बना हुआ है, तो अभी जाके थोड़ा उसका एक्सेप्टेंस मिल सकता है इस चीज़ से। तो यही चीज़ मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट से हाँ एक्सटेंडेड अगर फाइट सीन्स हो जाए तो और भी मज़ा आता है। क्योंकि दूसरे कोई भी अगर एक्शन सीन्स हटा लो, लेकिन स्पाइडरमैन वर्सेस वो हल्क का जो सीन था, जो उसको थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करते ना और भी मज़ा आता। मतलब अच्छा जम रहा था वो। मतलब अपना इनहिबिटर चिप उसका हल्क के पीछे लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चमड़ी इतना मोटा है तो उससे लग ही नहीं रहा था। तो उसके बीच में भी थोड़ा सा फनी कॉमेडी ऐड करने की कोशिश किया, जो अच्छे से लैंड भी करता है। लेकिन उसके बाद जाके किसी तरह हल्क को ठंडा कर दिया जाता है। मुझे आई डोंट थिंक कि उसके बाद फिर से मतलब कब दिखेगा वो हल्क का वो फिर से सैवेज हल्क वाला सीन। क्योंकि पीछे भी अगर देख लो, मतलब पोस्ट इन्फिनिटी वॉर के बाद अगर जितने भी ब्रांड न्यू डे के पहले हमने स्मार्ट हल्क जो भी देखा है, उसका हाइट भी उतना नहीं था, बॉडी भी उतना अच्छा नहीं दिखता था, और वो काफ़ी छोटा भी दिखता था। अभी जाके जो ट्रांसफॉर्म हुआ वो काफ़ी मैसिव भी है, डरावना भी लगता है, और देख के लगता है कि हाँ यार पिछले वाला वो जो इनक्रेडिबल हल्क मूवी था वह उसी का मतलब एक अच्छा सा अपग्रेडेड वर्जन, या फिर अपग्रेडेड क्या बोलूँ, मतलब फिर भी इनक्रेडिबल हल्क मेरा फेवरेट है, लेकिन उससे साथ ही मिलता जुलता एक वर्जन हमें प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जो काफ़ी मज़ा आया देख के। थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता तो और भी मज़ा आता। और उसके बाद यहाँ पे पीटर का जो स्ट्रगल है, हम थोड़ा बहुत या तो इसे कनेक्ट कर पाते हैं। देखिए मुझे क्या लगता है कि
हमारा जो डेस्टिन डैनियल क्रेटन है, जो हमारा डायरेक्टर है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का, उसने स्पाइडरमैन मूवी का जो टोबी मैगवायर का मूवी है और एंड्रू गारफील्ड का जो मूवी है, उनसे मतलब क्रैश कोर्स करके ये मूवी बनाया, क्योंकि दोनों का जो अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं वो उन दोनों में इंप्लीमेंटेड होता है, वो हम देख सकते हैं। क्योंकि टोबी मैगवायर का जो मूवी था, उसमें टोबी मैगवायर का दुख दर्द, पीटर मतलब एक्चुअली क्या फील करता है, वो अकेलेपन, वो रेंट का खर्चा, गरीबी, ये सब मतलब सब कुछ मतलब फुल्ली सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करने की चीज़ है। उसका दुख दर्द हमें अच्छे से पीटर की तरह हमें फील करवाया जाता है। वो स्पाइडरमैन बनता है, लोगों की परवाह करता है, और पीटर बने रहने का वो दुख है। और कोई भी ट्रैफिक वगैरह में अगर किसी को बचाता है, छोटे बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन जो है वो थोड़ा थोड़ा करके हमें इस चीज़ में, इस मूवी में हमें दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि एक बच्चे को बचाया, उसके मतलब हेलमेट पे मार के बोलते हैं हाँ तुम तो ठीक ही लग रहे हो। उसके बाद जाके स्पाइडरमैन जो स्विंग करता है पूरा ट्रिलॉजी में, इसके पहले हमने एक भी ढंग का स्विंगिंग सीन नहीं देखा, लेकिन ये हमारा जो है ब्रांड न्यू डे, यहाँ पे दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 इससे काफ़ी अच्छे से हेविली इंस्पायर्ड लिया जा रहा है। क्योंकि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 मूवी का अगर कोई खासियत आप बोल लो कि बहुत प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ही ज़्यादा रिलाई करता है। एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसका स्विंगिंग सीन्स देख के मज़ा आ जाता है, और उसका स्पाइडरमैन जब फाइट करता है या फिर जो चुटकिले मारता है सभी बहुत अच्छे से लैंड करता है। वो एक्चुअल स्पाइडर जैसा ही उसको मतलब फाइट सीन दिया होता है, कोरियोग्राफ किया जाता है, और उसे भी इस तरह एक्ट करने बोला जाता है। मार्क वेब ने इस काम पे बहुत ही अच्छे से काम किया है। तो उसी को मतलब स्विंगिंग सीन्स को अगर स्पेशली हम बात करें तो ब्रांड न्यू डे में स्विंगिंग सीन्स जो है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। क्योंकि मुझे स्विंगिंग सीन्स में अभी जब भी देख रहा था मुझे थोड़ा सा दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का याद आ रहा था। दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में काफ़ी कुछ ऐसा ही मतलब स्विंगिंग सीन्स टाइप का था, तो ऐसे करके वो उठता था, काफ़ी मतलब उसका याद आ रहा था मुझे। तो यहाँ पे स्विंगिंग सीन्स पे भी काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है। इसका भी मतलब फाइट सीन्स से थोड़ा एक्सटेंडेड था, लेकिन हाँ इसको भी देख के मज़ा आया। और इसमें उसको ऑर्गेनिक वेब्स भी मिलता है जो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को मिलता है, वो देख चुके हैं। और यहाँ पे भी उसका मतलब परफेक्ट क्या बोलूँ, मतलब उसके शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो एंजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहा है, पूरा एकदम जाल में भरा हुआ, उसके अंदर लिपटा हुआ है, उसको खुद से कुछ आइडिया नहीं। कोई तो वेनम का सिम्बियोट उससे मतलब हावी हो चुका है, इसका मतलब थ्योरी बना रहे थे। लेकिन इस चीज़ को मूवी में जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, शुरू में उसको दिक्कत होता है, बाद में उस चीज़ को एम्ब्रेस करता है, लास्ट हैंड रिंचार्ज से वो दोबारा से फाइट करता है। इसको थोड़ा सा और भी अगर अच्छे से हमें प्रेजेंट किया जाता है, शायद वो इसको फ्यूचर के लिए बचा के रखे है। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा मतलब उसको क्या बीज यहाँ पे बो के रख रहे हैं, ताकि बाद में जाके वो फटे। वो मूवी में जब हम उसको एक्सप्लोर होते हुआ देखें तो इस मूवी के लिए रिस्पेक्ट हमारा और भी बढ़ जाए कि हाँ इस मूवी में हमने वो देखा था, अभी जाके इसमें वो फट रहा है। तो उस मूवी को शायद वो पार्ट 2 की तरह कैटेगराइज करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे जीन ग्रे कभी वो लास्ट में अच्छी हो जाती है, स्पाइडरमैन को बचा के पनिशर के हवाले लेके हॉस्पिटल में भिजवा देती है और खुद बाद में चली जाती है। तो जीन के साथ भी उसका टाका फिर किया मतलब एक टाइम पे जो बोला था जीन ने, आई हैव नो वन, उसके बाद पीटर ने बोला था यू हैव मी, मतलब तभी उनका मतलब रिलेशन मतलब शुरू होने के कगार पे था। एमजे चली गई थी, उसी टाइम पे पनिशर जैसे कि हर दोस्त का काम होता है गोली मार देता है और पीटर को लग जाता है, मतलब जीन को बचाते हुए पीटर को लग जाता है। और अब तक मैंने जब देखा था मतलब पीटर शुरू में वो गन ही था कि नहीं, पनिशर उसको गन से मारता है तो उसको उतना कुछ होता नहीं, गन था या फिर कुछ और ही था। लेकिन बाद में जो स्नाइपर से मारता है उसको इतना मतलब घायल कर देता है, मतलब काफ़ी डेंजरस गोली था शायद। पहली बार में तो उतना कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद जाके वो एकदम इनहेंस स्ट्रेंथ लेके पीटर को लगता है तो उसका पूरा खून ही निकल जाता है अलग से। लेकिन अब पनिशर के साथ भी उसका जुगलबंद भी काफ़ी देखने में मज़ा आ रहा था। तो इस मूवी को मैं परफेक्ट तो किसी कैटेगरी में नहीं रख सकता, लेकिन इसको देख के हाँ मुझे पुराने मूवीज़ का याद आया। मैंने इस मूवी को मेरे दो एक ऑफिस के कलीग के साथ और एक मेरे भैया के साथ देखा, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो हमारा फर्स्ट हाफ़ को अगर छोड़ दे, सेकंड हाफ़ हमें काफ़ी एंजॉय किया, वो देख के मज़ा आया। हल्क भी आई, फाइट सीन भी थोड़े मतलब ज़्यादा थे सेकंड हाफ़ में। तो फर्स्ट हाफ़ में ठंडा जैसा रहा था, मुझे लगा था क्या ही होगा। उसके बाद जाके सेकंड हाफ़ में शायद मैं इस मूवी को अगर दोबारा रिवॉच करूँ तो शायद मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहे। मैं तो मूवी डाउनलोड भी किया था, लेकिन उसके बाद वो मतलब टूटा फूटा क्वालिटी में और ऐसे साउंड इफेक्ट के साथ देखने मुझे अच्छा नहीं लगा था। देखूंगा तो बहुत ही अच्छे से देखूंगा, इसलिए अभी फिर से डिलीट कर दिया, बाद में जब आएगा फिर से देखूंगा। तो इसी के साथ मतलब हाँ स्पोर्ट्स किट सीन वो भी तो घटिया था। एक जगह पे स्पाइडी ट्रैकर काम नहीं कर रहा और बाहर स्पेस में या फिर दूसरे मल्टीवर्स की भी एक ग्लिच था, मल्टीवर्स में कभी ट्रैक कर रहा है कि नहीं, वहाँ पे स्पाइडरमैन का लोकेशन डिटेक्ट कर लेते। तो उसका भी सच कुछ खास इंपॉर्टेंस मुझे अब दिखा नहीं, शायद उसको डूम्सडे से किसी तरह कनेक्ट करे कि वो इस यूनिवर्स में नहीं है, दूसरे किसी यूनिवर्स में चला गया, वहाँ पे उसको ट्रैक कर लिया। तो वो तो बात की बात है, वो जब डूम्सडे आएगा तभी देखने को पता चलेगा, और वो भी आने में 4-5 महीने तो है ही अभी। तो इसी के साथ इस वीडियो भी ख़त्म करते हैं। ये वीडियो भी शायद बहुत ही लंबा हो गया, लेकिन दैट्स व्हाट आई फील अबाउट दिस मूवी। स्पाइडरमैन मूवी या फिर स्पाइडरमैन कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं बचपन से उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि
कोई भी कैरेक्टर से अगर सुपर हीरो अगर उठा के बोलते हो कि तुम्हारा फेवरेट सुपर हीरो कौन है, तो मैं आँख बंद करके भी मुँह बंद नहीं कर सकता, लेकिन स्पाइडरमैन ही मेरा फेवरेट रहेगा। तो इस हिसाब से भी ये मूवी मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा ही लगा। बस थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, तो मतलब दिल में ही बचा था। लेकिन फिर भी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।